नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं वुमेन के बारे में। यानी कि आज जो महिलाएं हैं हमारे देश में, वो जो है बहुत बड़ी समस्या जो है हमारी मानी जाती हैं। इस देश की अगर बात की जाए, ये वही देश है जहाँ पे जो है ऋषि मुनियों ने, अगर ऋग्वैदिक काल में अगर आप देखोगे तो ऋषि मुनियों ने जो है सभा और समिति बनाई थी, जिसमें महिलाएं भागदार जो है बनती थीं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया और महिलाओं की जो है इम्पोर्टेंस घटती चली गई। ये समाज जो है, ये जो हमारा भारत है, जहाँ पे जो है तमाम लोग, तमाम महिलाओं ने जो है इसमें योगदान दिया। और उसमें प्राचीन अगर धरती पे देखें तो तब भी जो है हमारी महिलाओं का योगदान होता था। लेकिन ये महिलाओं का योगदान कैसे घटता चला गया, इस पे भी हम बात करेंगे। और साथ ही में ये भी बात करेंगे कि आपको, महिलाओं को क्या अधिकार मिलते हैं, और आपकी ये दशा जो है, दुर्दशा इसको आप कहना चाहिए, कि आपकी ये जो दशा है वो इंडिया में कैसे इतनी बदतर होती चली गई और कैसे आप इसको सुधार सकते हो। इन सभी मुद्दों पे मैं चर्चा करूँगा। आज मदर्स डे है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, और जब ये वीडियो शूट हो रही है तो रात के बज चुके हैं 22:08। 8:08। मैंने अभी जस्ट ये स्क्रिप्ट पूरी रेडी की और मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। क्योंकि मैं जब भी पाता हूँ कि मैं कभी भी किसी व्यक्ति को देखता हूँ वुमेन के मुद्दे पे बात करते हुए, तो अपनी कहीं ना कहीं वो सोच में निर्लिप्त पाया जाता है, और वो अपनी वही पैट्रियार्कल यानी कि पिता सत्तात्मक जो सोच होती है, उसका नज़रिया वो जो है पेश करता है। गलती उसकी भी नहीं है। एथिक्स अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि उसको जो है सही पता नहीं है, क्योंकि उसने जो है आज तक पढ़ाई नहीं है। वो जो मानता है वो मानता है। जैसे हमारे जो है कई सारे हमने मैं पंडितों को देखा है, वो पंडित जो है क्या कहते हैं कि महिला जो है अगर एक बात जो है शादी के बंधन में बंध गई, तो उसके बाद जो भी जो है पति मिले उसको उसको परम परमेश्वर मानना चाहिए। क्या घटिया सोच है उन पंडितों की। वो पंडित भी कहीं ना कहीं रूप से जो है ग्रसित हैं अपनी उसी प्रत्य सत्तात्मक पित्त सत्तात्मक जो अपनी घटिया रीति है ना, अपनी जो पंडिताई जो इसमें वो दिखाते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये सब समस्या खड़ी कहाँ से होती है। इस समस्या का जो रूट कॉज है वो है हमारे पुराण। जी हाँ, मैं जो है यहाँ पे जो है कुछ जो ब्राह्मण सेंटिमेंट होंगे वो हो सकता भटक जाएं, और जो कुछ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे होंगे, इस तरीके कुछ लोगों को तकलीफ़ होगी मेरी बात से। बट यहाँ पे जो है आपको मैं सच बताऊँगा, और सच के सिवा कुछ नहीं हो। जो भी मैं बोलूँगा उसके आप साक्ष्य देख लीजिए जा करके, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं आज महिलाओं के मुद्दे पर बोलूँगा और खुल के बोलूँगा। तो हमारे देश के जो महिलाएं हैं, उनका जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो ये है कि उनका जो है, जो एक सोच उनको हमेशा ला दी गई, वो ला दी गई हमारी जो है मनुस्मृति से। जैसे कहा जाता है कि भांड वांड जने क्या, उसमें कहा जाता है कि शूद्र गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब इनको मारना ही अच्छा है। क्या मतलब सोच है। अब तमाम लोग यहाँ पे आएंगे कि सर आप जो है आप जानते नहीं हो, उनकी व्याख्या जो है तमाम तरीके से लोगों ने की है। ताड़ने का मतलब देखना होता है, ताड़ने का मतलब मारना नहीं होता है। तो ये ज्ञान हमें फालतू का ना दो। मनुस्मृति में और भी तमाम सारी बातें ऐसी लिखी हैं जहाँ पे महिलाओं को जो है मतलब उल्टी सीधी बातें ही की जाती हैं। वहीं पे अगर पुराणों की अगर बात कर लो तो पुराणों में भी यही सब लिखा हुआ है। महिलाओं को जो है अत्याचार, महिलाओं के साथ जो शोषण, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी बातें उनमें लिखी हुई हैं। लेकिन कई ऐसे भी ग्रंथ हैं जहाँ पे जो है कुछ अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं। तो मैं मानता हूँ कि हमारे जो टेक्स्ट हैं, जो हमारे पौराणिक टेक्स्ट हैं, उनमें कुछ अच्छी बातें, कुछ उसमें बुरी बातें भी महिलाओं के लिए लिखी गई हैं। और ये सब जो है एक जो पुरुष सत्तात्मक, जैसे ब्याह कर लेना, क्यों ब्याह किया जाता है, इसके पीछे कारण है क्योंकि पुरुष चाहता है कि वो जो है कहीं जाए ना, और अपने जो वंश को चलाते रहने के लिए ये सब किया जाता है, ये सब ढोंग रचा जाता है। और फिर जो है क्या नाम उसको दे दिया जाता है, मैरिज, चस्पा कर दिया जाता है, ताकि वो ज़िंदगी भर जो है उसी बंधन में बंधा रहे। मैं जो हूँ आपको मॉडर्न देखना चाहता हूँ, मैं जो हूँ आपको आधुनिक देखना चाहता हूँ। आधुनिक जो डेमोक्रेटिकल वैल्यू हैं आपकी, मैं उनको निखारना चाहता हूँ। आप इस समाज में, इस समाज क्या कहता है, ये जो पंडित लोग क्या कहते हैं, और ये क्या कह कर के आपको मतलब निकल लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, किताबें खोलनी पड़ेंगी, तब जो है आपकी वैल्यू बढ़ेंगी। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आप कहोगे कि सर हमारी सरकार जो है हमें राइट दिलाएगी, आपको अधिकार कभी कोई नहीं दिलाएगा। एक भी व्यक्ति इस देश में राइट आपको दिलाने वाला नहीं है। क्यों भाई आपके लिए कोई लड़े। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है एससी कैटेगरी के लिए लड़े, शेड्यूल कास्ट के लिए लड़े। आज जो है शेड्यूल कास्ट की कंडीशन हमारे देश में काफ़ी अच्छी हो चुकी है, और शेड्यूल कास्ट जो है अच्छा जो है रिजर्वेशन पा रहा है। लेकिन महिलाओं को क्यों नहीं मिलता। क्यों महिलाओं की दशा आज भी जो है हमारे देश में बद से बदतर होती चली जा रही है। महिलाओं की अगर सोच की बात कर ली जाए तो सोच में कोई हमें बड़ा इजाफा देखने को नहीं मिलता है। क्या इसके पीछे कारण है। मैं तो ऐसे ही कहना चाहूँगा कि एक जो है महिलाओं को भी अपनी एक महिला में ही एक नेता इन
बना लेना चाहिए और वो जो है डॉक्टर बी आर के अम्बेडकर के जैसा काम करे और अपने अधिकारों को छीने। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो अपने एक दृढ़ निश्चय पर लड़े रहे कि मुझे शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन चाहिए। उनके लिए अगर इंडिया और आप शेड्यूल कास्ट मांगोगे तो वो इंडिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो शेड्यूल कास्ट को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो अपनी जाति को, शेड्यूल कास्ट को ऊपर लाना चाहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इंडिया जो है देश बन गया और उसमें अगर शेड्यूल कास्ट की बात ना हुई तो हम कभी भी जो है राइट नहीं ले पाएंगे। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सबसे पहले अपनी जाति के लिए मरते हैं, अपनी जाति के लिए जो है काम करते हैं, उनको अपलिफ्टमेंट का काम करते हैं, कोई इसमें गलत काम नहीं करते हैं। क्योंकि वो गिरी हुई जो है एक जो जाति थी उस समय, उसको उन्होंने अपलिफ्ट करने का काम किया और आज हमारे देश में उसकी दशा जो है अच्छी हो चुकी है लगभग। लेकिन महिलाओं को केस में क्या है, हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं जो है देवता निवास करते हैं। लेकिन कैसे, क्या ये सिर्फ टेक्स्ट में कहने के लिए ही है या फिर क्या वाकई में जहाँ पे जो है एक यदि पुत्र जन्म लेता है तो बहुत प्रसन्नता होती है और जो है 50 की जगह 500 लड्डू बांटे जाते हैं। लेकिन अगर एक महिला जन्म लेती है तो बड़ा उसको दुग्धा ही माना जाता है। ये देश वही देश है। किसी राष्ट्र की समृद्धि महिलाओं की साक्षरता पर निर्भर करती है। यदि आपको एक राष्ट्र में देखना है कि वो राष्ट्र कितना सशक्त है, आप उसकी महिलाओं की स्थिति को देख लीजिए। जैसे आप अमेरिका कभी जाइए, कभी आप यूरोप जाइए, तो यहाँ पे जो है आपको ये नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप महान हो यदि आपके देश में जो है पार्लियामेंट में 14.5% मात्र महिलाएं बैठती हैं। आपकी रैंक जो है 122 है, 191 में महिलाओं की कंडीशन में। अगर आप जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं महिलाएं और 48% महिलाएं हैं इस देश में। डॉक्टर्स की बात की जाए तो हमारे देश में 29% महिलाएं हैं। टीचर्स की बात की जाए तो हमारे देश में 43% महिलाएं हैं। इंजीनियर की बात की जाए तो हमारे देश में 30% महिलाएं हैं। अगर साइंटिस्ट की बात की जाए तो हमारे देश में 15 से 20% महिलाएं हैं। और अगर आप जो है रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ते हो तो उसमें भी जो है आप पाते हो कि इनकी जो लीडरशिप है वो बेहतरीन हो सकती है पुरुषों के मुकाबले। जो महिलाओं में लीडरशिप की क्वालिटी होती है उनमें बहुत अच्छी से होती है। जैसे आपने देखा होगा हमारी इंदिरा गांधी जी को। इंदिरा गांधी जी हमारी 1966 में जो है पीएम बनी और 1984 तक इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से देश का जो है नेतृत्व किया। अब आप जो है कुछ लोग मुझसे ये कमेंट में कहेंगे कि सर उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, ये कर दिया तो वो कर। देखिए ऐसे तो जो है दुनिया का कोई भी पॉलिटिशियन आप ढूंढ नहीं पाओगे, यानी कि आप छोटी सोच के आदमी हो, वो मुझे बताने की कोशिश मत कीजिए, मुझे सब पता है। इमरजेंसी लगाई थी लेकिन उन्होंने बहुत सारे काम भी किए थे और वो आयरन लेडी ऑफ इंडिया बन गई। देखिए एक व्यक्ति एक बार प्रधानमंत्री बना और पहली बार में आयरन लेडी ऑफ इंडिया बन गया, जिसको लोग जो है साधारण व्यक्ति समझ रहे थे, वो महिला ने क्या करके दिखा दिया। बैंकों का नेशनलाइजेशन करा दिया, पाकिस्तान के जो दो टुकड़े करवा दिए। क्या चाहिए, आज के नेता कर पाएंगे? तो देखिए ना, मतलब आयरन लेडी ऑफ इंडिया बन गई। ये जो है महिलाओं का है। महिलाओं में लीडरशिप की क्वालिटी इतनी बेहतरीन क्यों होती है, उसके पीछे कारण ये है कि वो घर का पूरा कामकाज संभालती हैं। वो जो है 5-6 लोग 10-20 लोग को एक साथ संभालती हैं। सबका खाना टिफिन दुनिया का करना जो है ये सब किया जाता है। और इतना सब संभालना एक आसान व्यक्ति का नहीं है। उनका कैलकुलेशन, उनका इकोनॉमिक्स सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। उनका इकोनॉमी, उनकी राजनीति, उनका जो है अर्थशास्त्र, कुछ नहीं उनको डिग्री चाहिए, सब घर की डिग्री बनी बनाई है। और उनको जो है अच्छे तरीके से सब हैंडल करना आता है। इसीलिए जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च कहती है कि महिलाओं में जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो पुरुषों की तुलना में बेहतरीन मानी जाती है। अगर आगे बात की जाए तो अधिकार देखिए मिलते नहीं हैं, छीने जाते हैं। मैं यहाँ पे जो है आपको बता दूँ कि हमारे देश में महिला सशक्तिकरण पे बात तो बहुत होती है। बड़े बड़े राजनेता हमारे महिला सशक्तिकरण पे बात करते हैं और अंत में जो है उन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाता है। कहीं अपशब्द कह करके, कहीं उनकी बेइज्जती कर करके, कहीं उनके लिए कुछ काम ना कर करके। बस उनको जो है जब चुनाव आता है तब उनको एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है और उसी से जो है वो खुश हो जाते हैं। जैसे जो है अगर आप जो है महिलाएं अगर ऊपर आना चाहती हैं तो उनको जो है ईगोइज्म की भावना डेवलप करनी पड़ेगी। घमंडवाद, अहम भाव, ये घमंड जब तक आपको अपने अंदर नहीं होगा तब तक जो है आप ऐसे ही जो है दुनिया के चक्कर लगाते रहेंगे और आपको कोई राइट्स नहीं देने वाला है। ये बात हमेशा याद रखिए। उसूलों अधिकारों पर अगर कोई आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, याद रखिएगा इस बात को। जैसे सबरीवाला मंदिर की बात कर लीजिए, 2018 का जो केस था उसमें सबरीवाला मंदिर में जो है एंट्री नहीं दे रहे थे महिलाओं को केरला में।
लेकिन महिलाओं ने जो है अपने घमंड पे आँच आई तो एक महिला जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट में जब दरवाज़ा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि सबरीवाला मंदिर में अब जो है महिलाएं भी जाएंगी। यानी कि हमारा समाज जहाँ पे एक एक बड़ी बड़ी बातें करता है, मंदिर पे घुसने नहीं देता है उनको दुनिया की बातें बता करके, तो सबरीवाला मंदिर में जो है महिलाओं की एंट्री प्रवेश हो गया। और ये किस बेस पे किया गया था? ये प्रवेश पे किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी कि संवैधानिक नैतिकता एक प्रकार की नैतिकता होती है जिसमें आर्टिकल नंबर 25 जो धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है, वहीं पे आर्टिकल नंबर 14 जो लॉ सबको जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की इजाज़त देता है। यानी कि वहाँ पे सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। इस बेस पे सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश मिल गया। ये महिलाओं ने कब किया? जब उनके अंदर घमंड की भावना आई, उनके अंदर ईगोइज्म की भावना आई कि वो जो है मंदिर में घुसेंगी और घुसकर रहेंगी। ऐसे ही जो है अगर आप ट्रिपल तलाक का मामला देखेंगे तो ट्रिपल तलाक भी मामला एक जो है ज़माने से एक मुस्लिमों में जो है एक समस्या बन के आ रही थी जिसको तलाक बिद्दत कहते हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि ट्रिपल तलाक जो है अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक करार दे दिया। तो ये महिलाओं ने कैसे करके दिखाया? ये सब थी ईगोइज्म की भावना। आपको मानना पड़ेगा कि आप पावरफुल हो, आप इस डेमोक्रेसी का हिस्सा हो, आपका भी एक वोट पड़ता है। एक व्यक्ति जितना एक पुरुष का वोट का कीमत होता है उतना आपका भी कीमत होता है। आप भी एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है। आपको अपना राइट लेकर ही रहना पड़ेगा। आपको जितने भी ये पुरुष तरीके की जो बातें होती हैं, जितने भी पंडित लोग जो है आपको बातें बताते हैं कि पुरुष हैं, महिलाएं ये करें, महिलाएं वो करें, ये सब कुछ के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अपने सोचना है, विचार करना है। आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए। और ज़्यादातर मैंने जितनी भी चीज़ें देखी हैं वो गलत हैं और आप जो है उनको एक्सेप्ट भी बहुत अच्छे से कर लेते हो क्योंकि आपने उसके आगे पढ़ा ही नहीं है। आप तो बस उन्हीं रिलीजियस जो टेक्स्ट हैं, जो पुराने धर्म परंपरा पे चलते चले आए। आज ज़माना बदल गया है और मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि ऐसा कोई कानून नहीं बना जो प्रकृति के साथ ना बदले। तो आज वो 2000-2500 साल पुराने कानून कैसे आज लागू हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं लागू हो सकते। अगली बात अगर की जाए तो एक जो है मैरिज एक्ट 1954 का था। मैरिज एक्ट 1954 सेक्शन 27 क्लाज 1 जिसमें जो है एक जो महिला थी उसने जो है डिवोर्स ले लिया था अपने हस्बैंड से इस बात पे कि वो जो है उसको फोर्स कर रहा था कि वो जो है पल्लो करे और दल्लो करे। यानी कि जितनी भी तरीके की जो है जैसे दुनिया के जितने भी जो महिलाओं के परिधान होते हैं यानी कि उनके वस्त्र होते हैं यानी कि क्लॉथ्स होते हैं उनको जो है धारण करे, साड़ी पहने, ये करे वो करे। मतलब तुम कौन होते हो? उसके ठेकेदारों का? तुम अपने पुरुष हो, तुम अपना काम जो करना है करो। क्यों हम तुम्हारी कल्चरल उसमें चीज़ों में आए हैं? क्यों हम आए? हम क्यों तुम्हारा धारण करें? क्या तुम ठेका ले लिए हो क्या? मतलब मैरिज कर ली तो मतलब कुछ भी हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। आप ये याद रखिए, ये सिर्फ एक जो है लीगल डॉक्यूमेंट था जिस पे आपने साइन किए हैं अपनी एसेंट से और इसके अलावा आप जो है किसी भी के भी ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हो। मैं क्या पहनूंगा क्या नहीं पहनूंगा ये महिलाओं के केस में आप निर्धारण नहीं करोगे, कोई भी निर्धारण नहीं कर सकता है और ये ग्राउंड बन सकता है आपके डिवोर्स लेने का। ऐसा हो भी चुका है। मैं आपको बता दूं मैरिज एक्ट 1954 सेक्शन 27 क्लास 1 ये कहता है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। तो याद रखिएगा। और जो है एक समस्या ये भी आती है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर महिलाएं हमारे देश की शिक्षित नहीं हैं, बड़ी ये देश की दुर्भाग्य है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो शिक्षा जो है परिपूर्ण करती हैं बट उनको जो है तमाम तरीके के झंझट में पड़ना पड़ता है। वो मैं भी समझ सकता हूँ। यदि हमारे देश की महिलाएं शिक्षित हो जाएं तो हमारे देश का जो वुमेन एम्पावरमेंट है रियल में होगा क्योंकि शिक्षा ही वो ताकतवर शस्त्र है जिसके बल पे आप दुनिया बदल सकते हो। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। एंड जो ये वर्ल्ड है, ये दुनिया जो है आपको सिर्फ अपनी जाति को अपलिफ्ट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो है पुरुषों से कम नहीं हैं। आपका भी एक इतिहास है, आप भी ताकतवर हैं, आप भी उतना ही वैल्यू रखते हैं। इसलिए आपको जो है अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा और ये सिर्फ तभी होगा जब वुमेंस जो है एजुकेट होंगी और जब वुमेंस एजुकेट होंगी तो चाइल्ड कम पैदा होंगे और जो है फैमिली प्लानिंग कायदे की होगी। इससे हमारे देश की जनसंख्या को एक जो बढ़ती जा रही है जिसको भगवान का आशीर्वाद मान करके जो है कर दिया जाता है, ये फालतू की सोच मन से निकालिए, ठीक है। और जो है हमारे देश में जब चाइल्ड कम पैदा होंगे तो हमारा परिवार जो है सुखी रहेगा और स्वस्थ रहेगा
और प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स की देखभाल हो पाएगी, और जो है जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं हमें निजात मिलेगी। और जब चाइल्ड्स कम पैदा होंगे तो इससे हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। अब आप कहोगे सर इससे पर्यावरण कैसे बचेगा? अरे तो सीधी बात है, आप जितने ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा उत्पादन करोगे, प्रोडक्शन करोगे, आपसे जो है उतना ही ज़्यादा जो है इकोलॉजिकल भी बैलेंस होता है ना, डिसबैलेंस। जैसे मान लीजिए आप जो है आपका 50 बच्चे होंगे तो 50 बच्चे जो है एक्सप्लॉयटेशन करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का, तो ये आप पे जिम्मेदारी बनती है। और ये सिर्फ एजुकेशन से होगा, फालतू की जो है अपने, मैं क्या कह रहा हूँ, इसके पीछे भी जिम्मेदार धर्म ग्रंथ ही हैं जो कहते हैं कि जो है ईश्वर की संतान है, ईश्वर का, फिर वही बकवास वाली बात। आगे जो है मैं बात करता हूँ सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, एक बुक थी J.S. मिल की। J.S. मिल अपनी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में कहते हैं कि यदि वुमेन्स हमारी जो है सोसाइटी में अपलिफ्ट करेंगी तो इससे सिर्फ हमारी पीढ़ी का जो है कंपटीशन आएगा। जैसे सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में जो J.S. मिल है वो एक कहानी बताते हैं कि जैसे एक बच्चा है, वो जो है घर पे जो है 90 मतलब बहुत ज़्यादा परसेंट लाता है, उसकी बहन भी जो है स्कूल पढ़ने जाती है। अगर जो है एक बच्चा, एक लड़का जो है वो अगर नंबर लाता है और उससे ज़्यादा नंबर उसकी महिला के आते हैं, तो जो है उस बच्चे को, जैसे मान लीजिए कोई IAS वाईएएस कोई है जो बाहर रहता है लड़का, और बहुत पढ़ता है, अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज समझता है, और एक दिन घर पे आता है और उसकी जो लड़की है वो जो है कहीं आस पड़ोस के स्कूल में जाती है, और वो जो है मक्कारी करता रहता है बाहर पढ़ करके। वो घर पे आता है तो उससे जो है उसकी जो सिस्टर है वो उससे कुछ पूछती है सवाल, तो उसके जवाब नहीं दे पाता है, जिससे क्या होगा कि उस पर जो है धब्बा लगेगा। उससे जब धब्बा लगेगा तो एक कंपटीशन आएगा सोसाइटी में, और जो कंपटीशन आएगा तो एक दूसरे से कंपीट करेंगे, जिससे जो है हमारी एफिशिएंसी जो देश की है, इस देश की जो क्षमता है वो निखरेगी, क्योंकि कंपटीशन ही बेहतरीन होता है किसी भी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। यानी कि J.S. मिल जो है अपनी बुक सब्जेक्शन वुमेन में ये आइडिया देते हैं कि यदि आपको देश में कंपटीशन लाना है तो दोनों को जो है आपको एक लेवल पे ला करके खिलाना पड़ेगा, उनको एक लेवल पे लाइए, तब जो है आप कंपटीशन कीजिए और फिर देखिएगा कि किस में कितना दम है। अगला अगर बात करें तो देखिए जो महिला होती है ना, वो जब जन्म लेती है तो वो फीमेल के रूप में जन्म लेती है, बट वो जो है वुमेन बनाई जाती है, जैसे उसका वुमेनाइजेशन होता है। मैं आपको बता दूं, मेल का मतलब है एक प्रकार का ये सिर्फ एक प्रकार का कैटेगरी है, बायोलॉजिकल कैटेगरी, जो मेल और फीमेल को अलग करता है। तो फीमेल बॉर्न होती है। उसके बाद जो है जो उसका कल्चराइजेशन होता है महिला के रूप में, वो कैसे होता है, उसका छोटे पर जो है उसको सिखाया जाता है कि आप जो है बाहर मत जाइए, आप ज़्यादा तेज़ मत हंसिए, आप ज़्यादा वो मत कीजिए, आप ज़्यादा खाइए मत, आप ज़्यादा जो है बसने मांजिए, आप जो है आप जो है कपड़े धोइए, ये कीजिए वो कीजिए, आप जो है नथुनी चुनाइए, आप जो है कानों में जो पहनिए, आप जो है कुछ हाथों में पहनिए, आप जो है दुनिया का जो है नौटंकी उसको सिखाया जाता है बचपन से ही। ये सब क्या हो रहा है, ये कल्चरली जो है आप उसको वुमेन बना रहे हो। जैसे एक बहुत फेमस लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि महिला जन्म नहीं लेती है, महिला को महिला बनाया जाता है। महिला तो फीमेल जन्म लेती है, बट उसका वुमेनाइजेशन एज ए कल्चरल बेसिस उसका किया जाता है। तो ये हमारे समाज की बड़ी दुर्दशा है। उसको वुमेन बताया जाता है, उसको बताया जाता है कि आप जो है रात में घर से बाहर मत निकलिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्या सब बातें बताई जाती हैं। उसको डराया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि ऐसे बोलिए, वैसे मत बोलिए। अच्छी बात है, सब सिखाइए, बट उसको एक डरपोक मत बनाइए। आप उसको ये मत सिखाइए कि आप जो है ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम बहुत बड़े ठेकेदार हो कि एक ही बिजनेस का जो है आप धंधा लिए बैठे हो? क्यों नहीं कर सकते? एवरीथिंग एनी पर्सन कैन डू इन दिस वर्ल्ड। और ये जो है बैरियर आपको हटाना पड़ेगा, आपको उनको सिखाना पड़ेगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। ये दुनिया खुली है और इसमें जो है इंसान कुछ भी कर सकता है। अब जो है मैं आपको, चूँकि मैंने ऐसा जो है पढ़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं यदि किसी व्यक्ति को आप कॉन्फिडेंस देना चाहते हो तो आपको उसकी हिस्ट्री बतानी पड़ती है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और एक बार में मैं आपको बताऊँगा कि हमारे देश में महिलाओं ने क्या क्या किया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, सुनते जाइए, काफ़ी नॉलेजबल वीडियो है। सरला ठकराल हमारी देश की 1936 में पहली जहाज उड़ाने वाली महिला भारतीय। 1848 में सावित्रीबाई फूले पहली टीचर। 1917 एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बार जो है प्रेसिडेंट। 1925 सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है प्रेसिडेंट, पहली भारतीय महिला। 1944 असीमा चटर्जी DSC की पहली बार उपाधि, डॉक्टरेट इन साइंस, आप जानते भी नहीं होंगे, यही जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी।
असीमा चटर्जी पहली बार जो है 1944 में 1944 में डीएससी की उपाधि प्राप्त करती हैं। महिलाओं की ये जो है, भारत में बात कर रहा हूँ, याद रखना इंडिया में बात हो रही है। 1947 सरोजिनी नायडू और राजकुमारी अमृत कौर पहली बार कैबिनेट में आती हैं, राजकुमारी अमृत कौर। और वहीं पे जो है सरोजिनी नायडू पहली बार उत्तर प्रदेश की जो है गवर्नर बनती हैं। रुक्मणी देवी राज्यसभा की पहली महिला। 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित उन्हें यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट। 1959 में अन्ना चैंडी हाईकोर्ट की जज पहली महिला। हाईकोर्ट में हमारी जो है लगभग 7%, बहुत कम महिलाओं का परसेंटेज है, मैं आपको बता दूं। 1963 सुचेता कृपलानी जो है 1963 में पहली महिला सुचेता कृपलानी सीएम बनी उत्तर प्रदेश की। 1966 में इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री बनी। 1972 में किरण बेदी पहली आईपीएस ऑफिसर। 1984 में बछेंद्री पाल पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। 1989 में फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की जज बनी पहली बार। कर्णम मल्लेश्वरी ने पहली बार जो है ओलंपिक जीता महिलाओं में। 2007 में प्रतिमा पाटिल हमारे देश की राष्ट्रपति बनी, प्रेसिडेंट बनी। 2009 में मीरा कुमारी लोकसभा की अध्यक्ष बनी पहली बार हमारे देश में। 2014 में रिकॉर्ड 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स महिला थी, वुमेन, जो हमारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है। 2018 में अवनी चतुर्वेदी ने इंडियन एयरफोर्स का मिग-21 लड़ाकू फाइटर विमान उड़ाया। 2019 में शिवांगी ने इंडियन नेवी की पहली पायलट महिला के रूप में काम किया। तो ये थी महिलाओं की हिस्ट्री। तमाम महिलाएं ऐसी अनगिनत हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट मैंने जितना भी कोशिश किया सारा लिख के लाया हूँ। तो ये थी महिलाओं की हिस्ट्री के बारे में। महिलाएं जो हैं किस जगह नहीं है, आप हमें ये बताइए। उनको सिर्फ मौका नहीं दिया गया है, उनको हमेशा सोच उनकी जो है धीरे रखी गई है। कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है, क्योंकि उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, तो फिर आपके जो मेंटल बैरियर हैं वो तोड़ते हैं। और जो अब जैसे मान लीजिए मैं किताबों का आलोचना कर रहा हूँ कि रिलीजियस टेक्स्ट को आप पढ़ के एक बार देखिए, आप देखिए उसमें कैसे जो है कचरा भरा गया है महिलाओं के खिलाफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे रिलीजियस टेक्स्ट गड़बड़ है, कुछ अच्छे भी हैं, बट मोस्टली में जो है महिलाओं को एक तरीके से पैट्रियार्कल हमें जो है उसमें रुख ही देखने को मिलता है, जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं। तो धार्मिक होना एक तरीके से जो है अच्छी बात है, बट इतना भी अंधे मत होइए कि अंधे हो जाएं। क्योंकि छोड़िए, अंधे में नहीं बनना है, हमें पढ़ना है, हमें समझना है। जो हमें आज के ज़माने के अनुसार अनुकूल लगे उसको अपनाइए और बाकी को त्याग दीजिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, इस दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं बना है जो 2500 साल पुराना 5000 पुराना कानून आज काम आपके आ जाए। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन होते हैं, होने चाहिए, होते रहेंगे। अब मैं जो है कुछ आपको महिलाओं से रिलेटेड जो है कानून बताने वाला हूँ। कुछ आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर दीजिए तो आर्टिकल नंबर 14 आपको यह अधिकार देता है कि आपको कानून के सामने इक्वल ट्रीट किया जाएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आपको आर्टिकल नंबर 15 ये राइट देता है कि आपको जो है किसी भी प्रकार की धर्म, जाति, बेस के आधार पे जो है महिलाओं से किसी प्रकार की भेद नहीं किया जाएगा महिला पुरुष में। आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 कहता है कि महिलाओं को लिए स्पेशल जो है कोई कानून बनाने का जो राइट है वो स्टेट के पास है। आर्टिकल 16 कहता है कि किसी भी नौकरी में महिलाओं के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 39D कहता है कि महिलाओं को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलेगा, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल नंबर 42 कहता है कि जो है जब मातृत्व रिलीफ देने की बात करता है, यानी कि जब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ये कहता है कि जब आप मातृत्व की अवस्था में होते हो तो आपको 26 वीक्स का बिना काम किए आपको जो है पेमेंट दिया जाएगा, 26 सप्ताह का। आर्टिकल नंबर 51 क्लाज ए सब क्लाज ई कहता है कि महिलाओं को जो है उनको एम्पावरमेंट का काम कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए इस देश में, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829 सती प्रथा को ख़त्म करता है। हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 जो है महिलाओं के लिए दोबारा, यानी कि अगर आपका पति जो है वो डेथ हो चुका है तो महिलाओं के लिए दोबारा जो है शादी का बात करता है। हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट, यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये वही जो है पितृसत्तात्मक अवस्था है जिसका जो है यहाँ पे सलूशन है।
ये आप बिल्कुल मत समझिए कि कानून बेकार हैं, बिल्कुल भी कानून बेकार नहीं है। हमारे इतने पढ़े लिखे वकीलों ने बनाए हैं, हमारे पढ़े लिखे जजों ने बनाए हैं, उन पे विचार कीजिए। अगर आपको बुरे लग रहे हैं तो इसके पीछे आपकी अज्ञानता है। आप उस अज्ञानता से बाहर तभी निकलेंगे जब आप किताबों, आप धार्मिक टेक्स्ट को उठा करके पढ़ेंगे और जहाँ से वो बातें बोली जाती हैं उनको पढ़िए। उसके बाद जो है अपने तर्क गढ़िए, तमाम विचारकों के विचार पढ़िए, रिसर्चेस पढ़िए, अध्ययन कीजिए, तभी जो है आप उत्थान कर पाओगे। अदरवाइज़ आपका जो ये चलता आया है आप चलते रहोगे। और एक जो है लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड कीजिए। जैसे एससी कैटेगरी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनके जो है एक तरीके से लीडर उभर के आए, उन्होंने एससी कैटेगरी का पुनरुत्थान कर दिया। उसी प्रकार से महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा, तभी आपका उत्थान होता रहेगा, वरना आपको जो है काटा जाएगा हमेशा की तरह। फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870, ये जो है इन्फेंटिसाइड को रोकता है, 1870 का कानून है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 का है वो आया था, जो हमारी पहली महिला थी जिन्होंने जो है पहली महिला फीमेल फिजिशियन थी, उनका नाम था रुकमाबाई। तो रुकमाबाई के जो द्वारा जो है आपत्ति दर्ज कराने पे एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था, जिसका अंतर्गत मतलब ये है कि आप कंसेंट के बाद ही जो है आप किसी भी प्रकार के जो है संबंध बना सकते हो। अगला है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन और एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। यदि आपके साथ कोई भी अभद्रता व्यक्त की जाती है किसी भी वर्क स्थान पे, अगर आपके जो है ऑफिस में वुमेन्स के साथ, तो आप जो है उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। ये कानून बना हुआ है 2013 का कानून। ट्रिपल तलाक के बारे में बात कर चुका हूँ। डाउरी प्रोविशन एक्ट 1961, दहेज प्रथा अधिनियम 1961। दहेज प्रथा आज तक बंद नहीं हुई है हमारे संसार में, हमारे देश में अगर देखा जाए। इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप क्या मानते हो? इसके पीछे जिम्मेदार, दरअसल इसके पीछे जिम्मेदार हमारी महिलाएं और हमारा समाज ही है। देखिए, आप कानून जितना भी बना लीजिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी कहते थे कि कानून से बनाने से कुछ नहीं होता है। जब तक कि हमारे सोसाइटी में वो वैल्यू, वो जो एथिक्स है, वो जो मोरालिटी है, जब तक हमारे सोसाइटी में नहीं आएगा तब तक आप कानून जितना भी बना लीजिए कुछ नहीं होगा। और ये सिर्फ तभी होगा जब इस देश का समाज शिक्षित बनेगा, पढ़ा लिखा बनेगा, तभी ये सिर्फ हो सकता है। यानी कि जब हमारा समाज इसको एक्सेप्ट करेगा तभी ये कानून अप्लाई होगा, वरना ये दहेज प्रथा चलती आई थी, चलती रहेगी। पढ़िए, मैं फिर कह रहा हूँ, बस यही एक उपाय है आपके लिए। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, यानी कि जो है बाल जो विवाह होता है उस पर रोक लगाने के लिए 1929 में कानून आ चुका है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 2005। हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या कहता है? 2006 का है, इसमें संशोधन हुआ है। यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि हमारी जो महिलाएं हैं अब उनको भी जो है पैतृक संपत्ति में बराबर का हक है। इसके पीछे आर्गूमेंट ये दिए जाते हैं कि महिलाओं को जो है, चूँकि उनकी अगर मान लीजिए विवाह नहीं हुआ तो उनको पैतृक संपत्ति में, पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार है। अगली बार जब भी आप राखी बांधने जाएँ, अपनी भाई से बांधने जाएँ, तो उनसे ज़रा पूछिएगा क्या आप हमें अपनी संपत्ति में जो है अधिकार दोगे, या फिर आप जो है राखी बंधवा करके संपत्ति हमारी हड़पना चाहते हो। कई सारी महिलाएं हैं आज ये कानून बनने के बाद भी जो है, दो चार पंडित मैंने ऐसी भाषा सुनी है कहीं कथा चैनल पे, वहाँ पे वो कह रहे थे कि सब गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है और जो है महिलाओं को राइट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो है दूसरे घर में जा रही है, वो दूसरे घर का भी संपत्ति लेगी जा करके और अपने घर का भी लेगी। तो उन पंडितों को मेरा जवाब बस इतना ही है कि तुम्हारी जो भाई होगा, जैसे महिला जो सिस्टर का भाई है, उसकी जब जो है पत्नी होगी वो भी तो कहीं से लेकर आ रही होगी, तो दोनों तरफ है ना हिसाब बराबर। थोड़ा आर्गूमेंट से सोचिए, इस पर विचार कीजिए। बिल्कुल गलत नहीं है, आज भी महिलाएं जो है कानून बनने के बाद भी पैतृक संपत्ति में अपना हक नहीं ले रही हैं। बस यही तो गलती है। यही मेरा टाइटल था, क्या मैंने लिखा है कि अधिकार मिलते नहीं हैं, छीने जाते हैं, और आपको मिलने के बावजूद भी आप नहीं छीन पा रहे हो। सबसे पहले तो आपको छीनना पड़ेगा, अगर आपको मिल रहा है तो उसको कब्जा कीजिए, तभी आपका उद्धार होगा। वरना इसे जो है ज़िंदगी भर पैतृक संपत्ति और अपने जो पितृसत्तात्मक जो पैटर्नल सोसाइटी है उसी में चक्कर पिसते काटते रहोगे। मेरी बातें थोड़ी कड़वी हैं, मैं गुस्से में बोल जाता हूँ, बट आप जो है मेरी बातों पर ध्यान दीजिए कृपा करके, वरना जो है आज मैं महिला दिवस पे, वुमेंस डे पे आज 9 बजे रात में वीडियो ना शूट कर रहा होता। अगला अगर बात की जाए, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, यानी कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनको इक्वल वर्क के लिए
इक्वल जो है इक्वल काम के लिए, बराबर काम के लिए बराबर जो है वेतन दिया जाएगा। ये हमारा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 कहता है। प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, यानी कि आप जो है बच्चे का अगर लिंग पता करना चाहते हो कि वो पुरुष है या लड़की है, इस पे भी अपराध है, ये अपराध है, आप नहीं पता कर सकते हो। इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट प्रिवेंशन 1986, ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप जो है इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट प्रिवेंशन 1986 है, ये जो है महिलाओं के लिए, सॉरी मैं अभी जो है इसको भूल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, अगला एक्ट पढ़ता हूँ। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये कहता है कि किसी भी महिला को 26 सप्ताह तक, यानी कि जब से उसका बच्चा का जन्म हुआ है या जो भी उसका समय होता है उस समय, वहाँ पे 26 सप्ताह तक जो है 26 वीक्स तक आपको पेमेंट मिलेगा और आप मत जाइए ऑफिस में, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको राइट अपना पता होना चाहिए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, यानी कि आप जो है किसी भी प्रकार से अपना जो चाइल्ड है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप उसका जो है हत्या, डेथ नहीं कर सकते हो। उसकी कुछ जो है एक्सेप्शन भी है, मुझे पता है। वो एक्सेप्शन ये है कि कहीं जो है अगर आपके साथ कोई अभद्रता करके किसी प्रकार का कृत्य किया कारित किया गया हो तो जो है उस केस में आप गिरवा सकते हो, या जो है आप उसको जो है जो भी करना चाहे आप कर सकते हो, बट आपको जो है ज़्यादातर केसेस में ऐसा करने का अनुमति नहीं है। ठीक है, अगला जो है, हाँ मुझे पिछला वाला एक्ट याद आ गया, इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट प्रिवेंशन 1986, 1986 का अधिनियम ये कहता है किसी भी महिला के साथ जो भी जो है गलत व्यवहार हुआ है, यदि उसकी कोई न्यूज़ रिपोर्ट है तो आप उसका जो है चेहरा नहीं दिखाओगे। जैसे हमारे यहाँ पे कई सारे बकलोल टाइप के जो सस्ते बेरोजगार वक्त होते हैं, वो फेसबुक पे चेहरा लगाते हैं कि इस महिला के साथ ऐसा हुआ। पढ़ लेते थोड़ा, ज़रा उसकी भी जो है ह्यूमन डिग्निटी की बात कर लेते, उसकी भी एक इज्जत है। और आप ऐसा नहीं कर सकते हो, कानूनन अपराध है, आप मत कीजिए ऐसा। इतना जो है किसी का भला करने की कोशिश मत कीजिए कि उसका बिगड़ जाए। तो ये थोड़ा कानून पढ़िए, थोड़ा सभ्य बनिए। इस सस्ती 2-4 रुपए की जो मीडिया गर्दी होती है इसके लिए मत पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, उनके लिए कुछ कीजिए तो है, वरना बेकार है। अगला अगर बात की जाए तो लास्ट में आ चुका हूँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। हमारी जो प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी जो है इस 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आए हैं। इससे कई सारी महिलाएं हमारी बहुत खुश हैं कि उनको 33% हमारी पार्लियामेंट में रिजर्वेशन मिलने वाला है, जगह मिलने वाली है। लेकिन ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ये जो है सब चुनाव के साथ आने वाले वायदे हैं। आपको जो है एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, तमाम लॉलीपॉप दिए भी जा चुके हैं, अगर आपने देखा हो तो ये भी एक लॉलीपॉप ही है। देने की बात हुई नहीं है, भविष्य में देंगे, दुनिया का सर्वे होगा तब मिलेगा। तब तक 10-20 बार सरकार बना करके जो है हम देश को खालिस्तान कर लेंगे। खालिस्तान का मतलब है ब्लैंक स्पेस, आपको बनना है उसमें। तो इस तरीके से जो है हमारे देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 आ चुका है। अधिकार आपको मिलेंगे बट कभी नहीं मिलेंगे, आप याद रखिए। अंत में मैं जो अब अपनी थोड़ी सी भड़ास और निकाल लेता हूँ और आपसे कुछ याचना कर लेता हूँ कि देश में महिलाओं को अपना उत्थान करना है तो अपना एक बेहतरीन नेता बनाना पड़ेगा, महिलाओं का नेता। महिला ही वो होनी चाहिए, उसमें से जो है वो उनका उद्धार करे और वो जो है उनके लिए लड़े, उनके अधिकारों के लिए लड़े, उनके अंदर शिक्षा का शिक्षा का जो है केंद्र बनाए, उनमें शिक्षा का प्रसार करे, ताकि जितनी भी रूढ़िवादियाँ जो हमारे अंदर हमारे समाज में कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादियाँ हैं उनका निपटान हो। वो जो है धार्मिक टेस्ट ला करके उनकी जो है सच्चाई को उजागर करें, पढ़ें, समझें, उन्हें समझाएं और उन्हें ये दिखाएं कि आप किसी से कम नहीं हैं। इन धरी धराई 50 साल पुरानी बातों को मत मानिए और आप जो है अपने मन का कीजिए। ये डिजिटल इंडिया है, ये डिजिटल इंडिया सभी के लिए है। हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति को एक नहीं मानता है। हमारी डिक्टेटर से हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें जब आप वोट डालने जाते हो तो आपका वोट एक ही होता है। यूटिलिटेरियन एथिक्स ये कहती है कि हमारी वोट डालने जाते हो तो आपकी डेमोक्रेसी में एक वोट का वैल्यू एक ही होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो आप कई सारे कामों में पीछे क्यों? एक पुरुष जो काम कर सकता है वो आप काम क्यों नहीं कर सकती हो? तो इसलिए जो है हमारी देश की महिलाओं से विनम्र होकर के मेरी निवेदन है, यदि मैंने जो है इस वीडियो में कुछ ऊट पटांग कह दिया हो या कुछ मैंने गलत अपशब्द का प्रयोग कर दिया हो तो उसके लिए मेरी जो है
विनम्र मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा उन सभी महिलाओं से। अगर मुझे कुछ गलत लग गया हो, यदि आपको कुछ इस वीडियो में गलत लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको सुधारूँगा। और अंत में फिर एक बार माफ़ी मांगता हूँ, बट इस छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि आप पढ़िए, आप बढ़िए, और जो है इस देश के समाज को जो है आप सिर्फ एजुकेशन के दम पे बदल सकते हो। आप शिक्षा लाइए, आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, आप अधिकारों के लिए आवाज़ उठाइए, और आप दिखाइए पुरुषों को कि आप किसी से कम नहीं हो। यदि आपको मौका दिया जाए तो आप इस दुनिया को बदल सकते हो, क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप है, आपके अंदर सब कुछ है। ये महिला जो है वो सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं बनी है, ये पुरुष भी कर सकते हैं। क्यों एक महिला ही खाना बनाए? ये जो बच्चों का ठेका लेने का काम है, ये सिर्फ पुरुष ही क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके लिए भी पुरुष करना चाहिए। बल्कि अभी जो है रिसेंट में एक डिसीजन भी आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कहता है कि अगर कोई महिला घर पे काम करती है तो उसको जो है वेज यानी कि तनख्वाह लेने का पूरा अधिकार है। आप जाइएगा गूगल पे डालिएगा जा करके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बिना समय बर्बाद किए मैं इसी वीडियो को अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अपनी महिलाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, जितनी हमारे देश की महिलाएं हैं। और एक ऐसा व्यक्ति बनिए ताकि जो है आपसे महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, और एक अच्छा नागरिक इस देश का बन के दिखाइए। जय हिंद, जय भारत, जय महिला, जय मदर, जय माता दी।